अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे अपने कंप्यूटर के लेक्चर्स ले रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग द एरर्स ऑफ कोड सेगमेंट्स। हमारे पास डिफरेंट कोड सेगमेंट्स अवेलेबल होंगे, उनके हम एरर फाइंड करेंगे। हमने एरर प्रीवियस क्लास टॉपिक्स में ब्रीफली डिस्कस किया था, एरर्स वाला टॉपिक। उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी एरर की। उसमें पहली टाइप थी हमारे पास सिंटैक्स एरर, दूसरी टाइप थी हमारे पास लॉजिकल एरर और तीसरी टाइप थी एरर की रन टाइम एरर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एरर प्रोग्राम्स में होंगे। हमने प्रोग्राम को एरर फ्री करना है ताकि प्रोग्राम कंपाइल हो सके, रन हो सके और हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर सके। हमारे पास ये फर्स्ट पीस ऑफ कोड है, इसमें से हमने नंबर्स ऑफ एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो इस साइड में हमारे पास पीस ऑफ कोड गिवन है और इस साइड पे जहां पे जिस लाइन में एरर मौजूद है उसको मैंने इस साइड पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस लाइन में एरर किस वजह से है और क्यों है। फर्स्ट लाइन है हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, तो इस लाइन में हमारे पास कोई एरर नहीं है। दूसरी लाइन है, इसमें हमारे पास एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ग्रेड डिक्लेयर हुआ, इसमें भी हमारे पास कोई एरर नहीं है। थर्ड लाइन में हमारे पास ए वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है वैल्यू 10 के साथ, तो इसमें भी हमारे पास कोई एरर नहीं है। लाइन नंबर 4 में हमारे पास b इज इक्वल टू 20 यानी b वेरिएबल को 20 से इनिशियलाइज किया गया है, लेकिन 20 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कैरेक्टर वैल्यू नहीं है। अगर ये कैरेक्टर वैल्यू होती तो अब हम इसे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, तो ये यहाँ पे एरर है। द वैल्यू 20 शुड बी रिटन इन डबल कोटेशन मार्क। अगर इस वैल्यू को हमने निकला था एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर कराना था तो हम इसको डबल कोटेशन मार्क में लिख सकते हैं, इसको सिंगल कोटेशन मार्क में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं है। जब हम इसको डबल कोटेशन मार्क में एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे तो तब हम उसके अंदर डिजिट्स या अल्फाबेट्स को मेंशन कर सकते हैं। लाइन नंबर 5 है, इसमें हमारे पास c वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, सॉरी इनिशियलाइज किया गया है, c इज इक्वल टू 30। तो इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड नहीं हुई। स्टेटमेंट एंडिंग कॉलन जो है सेमीकोलन यहाँ पे मिसिंग है। द 5th लाइन एंड विद सेमीकोलन। अब इसमें अगर सेमीकोलन होगा तो ये भी एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड द लास्ट लाइन इज ग्रेड इज इक्वल टू a। तो ग्रेड a जो है, ये जो कैपिटल A लिखा हुआ है, ये हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप है। ग्रेड के ऊपर हमने एज अ कैरेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, तो जो कैरेक्टर होता है उसे हम प्रोग्राम के अंदर, सी प्रोग्राम के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क मिसिंग है। अगर हम सिंगल कोटेशन मार्क को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये एरर भी हमारा रिमूव हो जाएगा, तो यूं सारा प्रोग्राम एरर फ्री हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एरर था कि सिंगल कोटेशन मार्क है, ये कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा और यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोटेशन मार्क मिसिंग है। द वैल्यू ऑफ ए इन लास्ट लाइन मस्ट बी इन सिंगल कोटेशंस। अगर ये सिंगल कोटेशन में होगी तो इस तरह इस प्रोग्राम के अंदर 3 एरर थे। इन एरर्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हो सकता है, रन भी हो सकता है, एग्जीक्यूट भी हो सकता है। देखते हैं जी नेक्स्ट प्रोग्राम। इसमें भी इस साइड पे हमारे पास ये प्रोग्राम गिवन है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एरर्स हैं उनको मैंने इस साइड पे 1 by 1 एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट लाइन है, इसमें हमने इंटीजर को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे वर्ड इंट आता है, इंट हमारे पास एक डेटा टाइप है, तो इंटीजर वर्ड जो है वो लैंग्वेज डेवलपर की तरफ से एज अ कीवर्ड डिफाइंड नहीं है। जो वर्ड डिफाइन है लैंग्वेज डेवलपर की तरफ से अलाइनमेंट के अंदर पहले से प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, वो सिर्फ इंट है। ये वर्ड इंटीजर लिखा तो इसकी वजह से एरर अकर हो रहा है। आगे इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल है, फर्स्ट वन इज एक्स एंड सेकंड वन इज वाई और थर्ड वन इज सम। The data type in the first line must be int instead of integer। तो फर्स्ट लाइन में जो इशू आ रहा है हमारे पास वो ये आ रहा है कि यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो वर्ड इंटीजर की बजाय ओनली इंट होनी चाहिए। और दूसरा एरर जो है हमारे पास वो इस लाइन के एंड पे कॉलन है सम के बाद, यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास जो कॉलन होता है बस सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ, सेमी कॉलन की जगह सिंगल कॉलन लगा हुआ, तो इस वजह से दूसरा एरर अकर हो रहा है इसी लाइन के अंदर। The first line must be end with the semicolon
अगर सेमीकोलन लगेगा तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। इंटीजर की जगह ओनली इंट लिखेंगे तो ये एरर भी यहां से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन में अगर देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस लाइन में भी हमारे पास एरर अकर हो रहा है क्योंकि हमने z वेरिएबल के अंदर जो रिजल्ट स्टोर करवाया है x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई का रिजल्ट z में जब स्टोर होगा तो z वेरिएबल हमारे पास ऊपर डिक्लेयर नहीं है। जब डिक्लेयर नहीं है तो हम इसे C प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिक्लेयर होता है, देन उसे हम C प्रोग्राम के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल पहले से डिक्लेयर्ड नहीं है तो इसीलिए इसके अंदर रिजल्ट स्टोर नहीं होगा, कंपाइलर एरर अकर करेगा। द वेरिएबल z मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इन द C प्रोग्राम। उसके बाद लास्ट लाइन है हमारे पास प्रिंट एफ सम एंड परसेंटेज डी, उसके बाद z शो हो रहा है हमारे पास। तो इसमें प्रिंट एफ का फंक्शन सम का जो रिजल्ट सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी और z सम का जो रिजल्ट होगा वो इसमें शो आउट हो जाएगा z में। तो z का एरर अकर ऊपर ही हो रहा है, z का जो रिजल्ट है वो यहां पे एरर अकर हो जाएगा तो z में रिजल्ट ही नहीं स्टोर होगा। तो यहां पे प्रिंट एफ में भी हमारे पास कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल z को डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन z के अंदर रिजल्ट स्टोर होगा, तो देन प्रिंट एफ का फंक्शन z में जो रिजल्ट स्टोर होगा उसकी वैल्यू को शो आउट कर देगा हमारे पास। नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं बच्चों। इसमें भी ये पीस ऑफ कोड हमारे पास गिवन है, इसके अंदर से नंबर ऑफ एरर्स को हमने रिमूव करना है। पहली लाइन है हमारे पास इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। यहां डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई। इन टाइप के दो वेरिएबल है ए और बी। यहां पे जो एरर अकर हो रहा है ए के बाद कोई भी कॉमा नहीं है, दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिखी हुई है और इनके दरमियान स्पेस है। यहां पे अगर कॉमा होता तो दोनों वेरिएबल की डिक्लेरेशन दुरुस्त होती, लेकिन यहां पे अब एरर इस वजह से अकर हो रहा है। द वेरिएबल ए एंड बी इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी सेपरेटेड विद कॉमा। अगर यहाँ पे कॉमा आ जाए तो इसके अंदर जो एरर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दूसरी लाइन में a इज इक्वल टू 10, अब a को इनिशियलाइज किया गया वैल्यू 10 से, और b इज इक्वल टू 5 और b को असाइनमेंट ऑपरेटर से इनिशियलाइज किया गया वैल्यू 5 से, तो यहाँ पे भी एरर अकर हो रहा है। द ऑपरेटर इक्वल इन थर्ड लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद सिंगल। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू असाइन करेंगे तो उसके अंदर सिंगल ऑपरेंड इस्तेमाल होता है, यहाँ पे डबल ऑपरेंड इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो इस वजह से भी एरर अकर होगा। और लास्ट लाइन में प्रिंट एफ ए प्लस बी और इसमें परसेंटेज सी इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद ए और बी का जो भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड होगी वो आउटपुट में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो प्रिंट एफ का फंक्शन ये परफॉर्म करेगा ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा वो हमारे पास आउटपुट के ऊपर शो हो जाएगा। इसमें इशू क्या आ रहा, अब हमारे पास जो दोनों वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज डी इस्तेमाल होना चाहिए था, बजाय इसके कि यहाँ पे परसेंटेज सी इस्तेमाल हुआ है। इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम परसेंटेज डी इस्तेमाल करते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज सी इन द लास्ट लाइन मस्ट बी रिप्लेस विद द परसेंटेज डी। अगर हम इसको परसेंटेज डी से रिप्लेस कर देंगे तो इसके अंदर से ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। जब प्रोग्राम के तमाम एरर्स रिमूव हो जाएंगे तो उसके बाद ये कंपाइल भी हो सकता है, रन भी हो सकता है और एग्जीक्यूट भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इसमें इस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में हमारे पास दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं इंटीजर टाइप के, फर्स्ट वन इज एक्स एंड सेकंड वन इज वाई, और दूसरी लाइन के अंदर हमारे पास 0 एक कांस्टेंट है और उसको वेरिएबल असाइन हुआ है और अगेन वेरिएबल असाइन हुआ है, यानी हम कांस्टेंट को वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो यहाँ पे भी एरर अकर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, हम कांस्टेंट को वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, हम वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन इन सेकेंड लाइन इज रॉन्ग एज वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड टू अ कांस्टेंट। नेक्स्ट लाइन में x प्लस प्लस x के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर प्लस का साइन 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन 3 टाइम्स है, तो इस वजह से सिंटैक्स एरर अकर हो रहा है हमारे पास। द ऑपरेटर प्लस 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 इन थर्ड लाइन इज रॉन्ग मस्ट बी रिटन एज प्लस प्लस। अगर हम इन प्लस 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 को रिप्लेस कर देंगे प्लस प्लस से, तो ये एरर भी यहां से रिमूव हो जाएगा। ये एरर हमारे पास सिंटैक्स एरर है। एंड द फोर्थ लाइन इज y इज इक्वल टू x। यहां पे भी एरर हमारे पास अकर हो रहा है। द एक्सप्रेशन
x plus y in the last line must be written without double quotation marks। हमारे पास ये जो लास्ट लाइन है printf का फंक्शन होगा, उसमें x और y दोनों का सम आउटपुट में हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू x असाइन कर दिया, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो इस वजह से कोई भी एरर अकर नहीं होगा। एरर यहाँ पे अकर हो रहा है कि x और y को डबल कोटेशन मार्क में शो आउट किया गया है, इसको डबल कोटेशन मार्क में यहाँ पे शो आउट नहीं करना, इस वजह से इस प्रोग्राम में ये एरर भी अकर हो रहा है। इसको अगर हम रिमूव कर देंगे, डबल कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर देंगे, तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये जो 3+ हमारे पास शो आउट हो रहे हैं, इनमें से एक को रिमूव कर देंगे तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट को वेरिएबल असाइन किए गए, इसी तरह अगर वेरिएबल को कांस्टेंट असाइन करेंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं बेटा। इस प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन में दो वेरिएबल हमारे पास डिक्लेयर किए गए, इंटीजर टाइप के, सॉरी फ्लोट टाइप के। तो इसमें हमारे पास जो एरर अकर हो रहा है ड्यू टू कैपिटल F हो रहा है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपर की तरफ से जो प्री डिफाइंड वर्ड फ्लोट है उसमें F छोटा होता है। अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स ये रूल की खिलाफ वर्जी है, तो यहाँ पे F बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग एरर अकर हो गया। द वर्ड फ्लोट इन द फर्स्ट लाइन मस्ट बी इन लोअर केस। अगर ये लोअर केस में लिखा होता तो इसकी वजह से एरर अकर ना होता। दूसरी लाइन में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है int c। थर्ड लाइन में वेरिएबल a को इनिशियलाइज किया गया वैल्यू 10.3 से। फोर्थ लाइन में वेरिएबल b को इनिशियलाइज किया गया है 5.2 वैल्यू से। एंड द फिफ्थ लाइन इज c इज इक्वल टू int a मॉडुलस साइन int b। अब इसमें इशू ये आ रहा है, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है, ये एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल ना होती तो यहाँ पे एरर अकर ना होता। इसकी तरह स्मॉल पैरेंथेसिस अगर इस्तेमाल होती तो फिर ये एरर यहाँ पे अकर ना होता। द int इन फोर्थ लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद int। इस int के साथ जो एंगल ब्रैकेट्स है इनको रिमूव करके स्मॉल पैरेंथेसिस अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड द लास्ट लाइन इज प्रिंट %d एंड c। इस लाइन में जो हमारे पास एरर अकर हो रहा है ड्यू टू सेमीकोलन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कोलन आना था, सिंबल कोमा यहाँ पे शो होना था, यहाँ सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होता अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स। द सेमीकोलन आफ्टर %d इन द लास्ट लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद द कोमा। यहाँ पे सिंगल कोमा इस्तेमाल होगा तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट की जगह स्मॉल पैरेंथेसिस लगेगी तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर इस फ्लोट को स्मॉल में लिख देंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यूं हमारा जो प्रोग्राम है, ये पीस ऑफ कोड है, ये एरर फ्री हो जाएगा। देन हम इसको कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं बेटा। फर्स्ट लाइन int a इज इक्वल टू 5। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज किया गया वैल्यू 5 से। दूसरी लाइन int डबल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a। अब इसमें एरर अकर हो रहा, यहाँ पे दो डेटा टाइप्स असाइन है, फर्स्ट वन इज इंटीजर, सेकंड वन इज डबल। तो डबल एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डबल एक हमारे पास डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो इसको एज अ वेरिएबल नेम हम सी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इससे रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इसकी अगेंस्ट एरर अकर हो रहा है। द वर्ड डबल इन सेकंड लाइन थर्ड लाइन इज इनवैलिड एज इट इज रिजर्व वर्ड। क्योंकि रिजर्व वर्ड है, इसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, सिर्फ उसी पर्पस या मीनिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे इसकी वजह से एरर अकर हो रहा है। एंड द लास्ट लाइन इज प्रिंट डबलिंग 5 गिव्स %d एंड डबल। अब इसमें हमारे पास इशू ये आ रहा, यहां पे वर्ड प्रिंट लिखा हुआ, यहां पे आउटपुट के लिए या हम रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास printf होता है। द वर्ड प्रिंट मस्ट बी रिप्लेस विद printf। अगर हम इस वर्ड प्रिंट को printf से रिप्लेस कर देंगे तो ये एरर भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। एंड लास्ट एरर हमारे पास है कि एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम, आप पहले भी जानते हैं, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि सी प्रोग्राम के अंदर हर लाइन को हम सेमीकोलन से एंड करते हैं, हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास printf वाली स्टेटमेंट है, तो इसके एंड पे सेमीकोलन मिसिंग है, तो इस वजह से भी एरर अकर हो रहा है। यहाँ पे
लाइन के एंड पे सेमीकोलन लग जाए तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। इस प्रिंट को प्रिंट एफ से रिप्लेस कर देंगे तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। और ये डबल हमारे पास एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसकी जगह कोई और वेरिएबल नेम पुट कर देंगे तो ये एरर भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नंबर साइन इंक्लूड stdio.h। अब इसमें जो डेटा टाइप लिखी गई है, सॉरी हमने नंबर साइन इंक्लूड को इस्तेमाल किया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को प्रोग्राम के अंदर ऐड करवाने के लिए। तो इसमें stdio है, अब यहाँ पे stio लिखा हुआ है, अब यहाँ पे stdio होना चाहिए था, इस वजह से यहाँ पे एरर ओकर हो रहा है। द नेम ऑफ द हेडर फाइल stio.h मस्ट बी रिटन एज stdio.h, तो इस वजह से यहाँ पे इस लाइन में एरर अकर हो रहा है। दूसरा हमारे पास वाइड मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये उसकी स्टार्टिंग ब्रेस है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। फर्स्ट इंटीजर टाइप का वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10। x वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू 10 से इनिशियलाइज करवाया गया और वेरिएबल y को वैल्यू 13 से यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया गया। और नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई, x के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो y की इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी, क्योंकि y के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर मेंशन है। और यहाँ पे हमारे पास जो एरर अकर हो रहा है, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं इंटीजर टाइप के। तो पहले वेरिएबल के बाद यहाँ पे सेमीकोलन मेंशन है, तो यहाँ पे अगर सिंगल कोलन होता या सिंगल कॉमा हम इस्तेमाल करते तो उसकी वजह से एरर अकर ना होता, तो इस वजह से यहाँ पे एरर अकर हो रहा है। द सेमीकोलन आफ्टर 10 इन फोर्थ लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कॉमा, तो यहाँ पे सेमीकोलन की बजाय कॉमा इस्तेमाल होगा, तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। stio की बजाय यहाँ पे stdio लिखेंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इस तरह ये प्रोग्राम एरर फ्री हो जाएगा और हम इसको रन एग्जीक्यूट एंड कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं बेटा। प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में वाइड मेन, अब ये हमारे पास मेन फंक्शन है, उसके बाद मेन फंक्शन की स्टार्टिंग ब्रेस है, उसके बाद इंट c इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 7 के बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट जो सेमीकोलन है वो मिसिंग है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल नेम इज c एंड इनिशियलाइज्ड वैल्यू इज 7। द थर्ड लाइन मस्ट बी एंड विद अ सेमीकोलन, इस लाइन को हम सेमीकोलन से एंड करेंगे तो यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, तो इस वजह से इस लाइन में हमारे पास एरर अकर हो रहा है। एंड द लास्ट लाइन इज प्रिंट एफ %d को यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है C को आउटपुट पे शो आउट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो इंटीजर डाटा टाइप का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे %d को इस्तेमाल किया है। तो जो C वेरिएबल है ये यहाँ पे कैपिटल शो हुआ है, इसको स्मॉल में लिखना है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एरर अकर हो रहा है। द वेरिएबल C इन लास्ट लाइन मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, इसको यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स कैपिटल में नहीं लिख सकते, कैपिटल में लिखा हुआ, इस वजह से एरर अकर हो रहा है। अगर इस कैपिटल C को हम स्मॉल c से रिप्लेस कर देंगे तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड द थर्ड एरर इज स्टार्टिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे शो आउट हो रही है, एंडिंग यहाँ पे शो आउट नहीं हो रही, और ना ही एंड ऑफ स्टेटमेंट सेमीकोलन हमारे पास शो आउट हो रहा है, तो इस वजह से एरर अकर हो रहा है। द फोर्थ लाइन इज मिसिंग क्लोजिंग ब्रेसेस बिफोर सेमीकोलन, सेमीकोलन तो शो आउट हो रहा है, उससे पहले हमारे पास जो एंडिंग ब्रेसेस है वो मिसिंग है, तो इस वजह से ये एरर शो आउट हो रहा है। अगर यहाँ पे दूसरी पैरेंथेसिस हम लगा देंगे तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और कैपिटल C को स्मॉल c में रिप्लेस कर देंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे 7 के बाद सेमीकोलन मेंशन कर देंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यूं ये हमारा प्रोग्राम एरर फ्री हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं और एंड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो बेटा इसी तरह हमारे पास डिफरेंट पीस ऑफ कोड्स पेपर में भी आएंगे, ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पेपर में ये आते हैं। इसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ एरर जो होंगे उनको हमने रिमूव करना है। हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स को, ये कोड सेगमेंट्स को देखा, आप इनकी खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह से तमाम पीस ऑफ कोड जो पेपर में गिवन होंगे उनके आप नंबर ऑफ एरर्स जो होंगे उनको रिमूव भी करेंगे और साथ मेंशन भी करेंगे इस लाइन में जो एरर है वो क्या है और किस वजह से शो आउट हो रहा है। It's end of lecture, dear students. By the grace of Allah Almighty, we will meet in next lecture, inshallah.